जाने रमा एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने का विधान है। यह एकादशी काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये दिवाली से सिर्फ 2 दिन पहले पड़ती है। इस एकादशी को रंभा एकादशी भी कहते हैं। कार्तिक कृष्ण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। एकादशी को मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी या रंभा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का समय से लेकर महत्व तक। रंभा एकादशी 2023 तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में व्रत 9 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। रमा एकादशी 2023 पूजा मुहूर्त। रमा एकादशी के दिन पूजा 9 नवंबर को सुबह 6:39 से सुबह 8 बजे तक ही होगी। रमा एकादशी पारण का समय। रमा एकादशी का पारण 10 नवंबर 2023 को किया जाएगा। इस दिन आप सुबह 6:39 से सुबह 8:50 के बीच होगा। क्यों कहते हैं रमा एकादशी? बता दें कि रमा एकादशी चातुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। इसके बाद देव उठनी एकादशी आती है। इसके साथ ही दिवाली से पहले रमा एकादशी पड़ती है। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी को रमा नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। इसलिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इससे सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी को पूर्ण कर्म के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत रखता है। कथा। एक समय मुचकुंद नाम का दानी धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसे एकादशी व्रत का पूरा विश्वास था। इससे वह प्रत्येक एकादशी को व्रत करता तथा राज्य की प्रजा पर भी यही नियम लागू किया करता था। उसके चंद्रभागा नामक एक कन्या थी। वह भी पिता से अधिक इस व्रत पर विश्वास करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ, जो राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। एकादशी के दिन सभी ने व्रत किए। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु भूख से व्याकुल हो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा, रानी और पुत्री अत्यंत दुखी हुए। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर देवनगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं तत्पर थीं। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर टहलते हुए पहुंचा तो वहां पर अपने दामाद को देखा और घर आकर सब वृत्तांत पुत्री को बताया। पुत्री भी समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुख
पूर्वक पर्वत पर रंभादिक अप्सराओं से सेवित निवास करने लगे। मित्रों, जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।